नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 39 डेली मीन्स क्वेश्चन के आंसर। डे 39 डेली मीन्स क्वेश्चन में पल्लवन जो हिंदी के अंतर्गत एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत हिंदी में पल्लवन करने के लिए आते हैं, जिसमें सूत्र दिए हुए हैं 2 और उनके हमें पल्लवन करने थे, है ना। तो पहला सूत्र दिया गया है बुरा मत देखो, और दूसरा सूत्र दिया गया है पहला ही सूत्र दिया गया है बुरा मत देखो और बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, है ना। और दूसरा सूत्र क्या दिया गया, मनुष्य तो बार बार जन्मता है और मरता है किंतु राष्ट्र अमर होता है। तो दूसरा सूत्र हमारा ये दिया गया है। इन सभी का क्या करना था, इन दोनों का ही पल्लवन करना था। तो इनके पल्लवन से पहले हम समझ लेते हैं कि पल्लवन किसे कहते हैं और ये इसको करते समय क्या क्या प्रोसेस अपनाई जानी चाहिए। तो हम इसको चलते हैं, मैंने इसमें कुछ नोट्स ऐड किए हुए थे, पहले हम उन पर चलते हैं। तो ये हमारा पल्लवन है ना। तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी विषय या विचार का विस्तार करना ही पल्लवन कहलाता है। किसी विषय या विचार का विस्तार करना क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। इसके अंतर्गत भाव या विचार का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। जो भी विचार हमें दिया गया है और भाव दिया गया है उसका हमें क्या करना है, अर्थ स्पष्ट करना है ना। पल्लवन की क्या विशेषताएं होती हैं, सृजनशीलता, है ना। उसमें सृजनशीलता होनी चाहिए, अर्थपरकता होनी चाहिए, कोई अर्थ निकलना चाहिए, है ना। जो हमारे सूत्र से संबंधित होना चाहिए, जो हमारा दिया गया एक सूत्र है उससे संबंधित होना चाहिए। उसे मौलिकता होनी चाहिए, जो सूत्र में हमारे दी हुई है उसकी मूल बातों से ही रिलेटेड होना चाहिए। सहजता होनी चाहिए, है ना, सहज भाषा में होना चाहिए। विचारशीलता, हम उस सूत्र को विचार करके उसका पल्लवन कर रहे हो, उसे समझा रहे हो, है ना। और भाषा शैली सरल एवं सुबोध होनी चाहिए। तो ये हमारी हो गई इसकी विशेषताएं कि हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। अब हम इसके देखेंगे प्रक्रिया, है ना, कि हम जब पल्लवन करेंगे कि तो इसकी क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। तो पहला है विचार या सूक्त को ध्यान से पढ़ना है ना। तो पहले जो भी विचार या सूक्त दिया हुआ है हमारा, है ना, जो एक या 2 लाइन पे दिया रहता है, तो उसे हमें क्या करना है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है ना। दूसरा, उसका मूल भाव समझना, वो विचार या सूक्त कहना क्या चाह रहा है, उसका मूल भाव क्या है, उसे हमें समझना है। और तीसरा क्या है, विचार प्रमाण उदाहरण, है ना। हमारे उस सूक्त को पढ़ने से कुछ तो विचार आए होंगे, है ना। तो उन विचारों और प्रमाण एवं उदाहरणों को रखना है। रूपरेखा देखना, है ना, और क्रम देखना है। रूपरेखा हमें तैयार करनी है कि उसे किस प्रकार से लिखेंगे और उसका क्रम क्या होगा। अन्य पुरुष के लिए पल्लवन होगा, पल्लवन हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। तो हमारी हल करने की प्रक्रिया होगी, हम पल्लवन इस प्रकार से करेंगे। तो ये हमारा हुआ पल्लवन। अगर इंडिविजुअली आ जाता है कि पल्लवन किसे कहते हैं तब भी हम लिख सकते हैं, और अगर इंडिविजुअली नहीं आता है तब भी हम इसे पल्लवन करने के उद्देश्य लिख सकते हैं। तो हम चलते हैं। पहला जो दिया गया है, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, है ना। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। तो इसमें हम चलते हैं कि इसका पल्लवन हमने किस प्रकार से किया गया है ना। तो इसमें देखिए, तो जैसा कि हमें पल्लवन में विस्तार करके लिखना होता है ना। तो इसमें लिखा हुआ है बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। तो इसका ही हमें विस्तार करके लिखना है। तो हमने लिखा है बुद्धिमानों का कहना है कि अच्छा करो और अच्छा बनो, है ना। अच्छा करो और बनो, बुरा करना बुद्धिमानों का काम नहीं है। सज्जन दुष्टों के साथ भी सदैव शिष्टता का ही व्यवहार करते हैं। दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना निम्न कोटि के मनुष्यों का धर्म है। कबीर दास जी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, अर्थात बुराई दुनिया में नहीं है, वह तो हमारे स्वयं के भीतर है। बुराई सदैव भीतर से बाहर आती है ना, मनुष्य के अंदर से ही बाहर आती है। ये युद्ध दुनिया में जन्म नहीं लेती, युद्ध दुनिया मतलब बाहर जन्म नहीं लेती है। इसलिए हमें सदैव जहाँ तक संभव हो दूसरों का अच्छा या भला करना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। बुरा करने से अपने मित्र अपने ही शत्रु बन जाते हैं, बुरा करने से जो अपने मित्र हैं वही शत्रु बन जाते हैं। शास्त्रों में हित मित प्रिय वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। कटु वचन एवं निंदा के बीच संसार एवं समाज में बुराइयों
के जंगल खड़े कर देते हैं, है ना। जो कटु वचन होते हैं, जो हमारे बुरे वचन होते हैं, वो समाज में क्या जो कटु वचन होते हैं वो समाज में क्या कर देते हैं, बुराइयों के जंगल खड़े कर देते हैं, है ना। कटु वचन एवं निंदा, है ना, संसार एवं समाज में बुराइयों के जंगल खड़े कर देते हैं। हमें दूसरों की बुराई सुननी भी नहीं चाहिए। बुराई सुनने में भी उतना ही दोष होता है जितना कि बुराई करने में होता है। तो हमें दूसरों की बुराई सुननी भी नहीं चाहिए, एवं जो बुराई सुनने में जितना दोष होता है उतना ही, जितना करने में होता है उतना ही सुनने में होता है, इसलिए हमें सुननी भी नहीं चाहिए जितना कि बुराई को करने में, इसलिए गांधी जी ने जो ये सूत्र दिया हुआ है ना, बुरा मत सुनो बुरा मत कहो, इसलिए गांधी जी ने अपने जीवन में एक सिद्धांत बना लिया, है ना। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सोचो। तो गांधी जी ने ये जो सिद्धांत बनाया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो एवं बुरा मत सोचो, तो ये हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है और ना ही करना है। तो ये हमारा एक सूक्त का हुआ पूरा पल्लवन, है ना। तो इसी प्रकार से हमें करना है पल्लवन, कई उदाहरणों को देते हुए कई श्लोक भी हम दे सकते हैं, जैसे हमने बीच में दिया था, कबीरदास जी ने स्पष्ट कह दिया है ना। और इसमें आप इस सूक्त के बारे में जो हमारे विचार आ रहे हैं वो हमें लिखना है। तो ये हमारा इस प्रकार से पल्लवन किया जा सकता था। दूसरा पल्लवन इसी प्रकार है, जैसे कि मनुष्य तो बार बार जन्मता मरता है परंतु राष्ट्र अमर रहता है ना। तो मनुष्य जीवन का यह सार्वभौम सत्य है कि उसका जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है ना। मनुष्य जीवन में मनुष्य का यह कटु सत्य है कि वो उसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद और उसका मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी होगा। संसार में प्रतिक्षण असंख्य मनुष्य जन्मते हैं, है ना। मतलब उनकी गिनती नहीं है कि कितने जन्म रहे हैं, लेकिन वो जन्मते हैं, है ना, और मरते हैं, किंतु राष्ट्र अमर है ना। मतलब ऐसा तो नहीं कि चीन था, है ना, अब मर गया, ऐसा तो नहीं था ना, ऐसा नहीं है ना। मतलब वो अब भी है और हमेशा ही रहेगा और था भी, है ना। तो वह हमेशा अमर रहता है। इसकी आत्मा अमर है। किसकी आत्मा? राष्ट्र की आत्मा जो है वो अमर है। इसके शासक बदलते रहते हैं, जो जैसे चीन के आज जिनपिंग है, कल दूसरे राष्ट्रपति हो जाएंगे, है ना, लेकिन राष्ट्र वही रहेगा। जैसे हमारे भारत के समय समय पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब बदलते रहते, लेकिन वहाँ वह राष्ट्र वही रहेगा, है ना। भारत ही रहेगा, है ना। तो इस प्रकार हमारा होता है कि राष्ट्र जो रहता है वो अमर होता है ना। तो दूसरी लाइन हम देखते हैं, राष्ट्र मनुष्य की तरह जीता मरता नहीं है। राष्ट्र मनुष्य की तरह जीता मरता नहीं है। राष्ट्र की शक्ति उसके नागरिक, उसकी संस्कृति और उसके साहित्य और उसकी प्राचीन धरोहर, उसकी परंपरा और ऐतिहासिक चेतना में है ना। राष्ट्र की जो आत्मा है, जो शक्ति है, उसके नागरिकों में है, संस्कृति में है, उसके साहित्य में है, प्राचीन धरोहर में है और उसकी परंपरा में है ना। नागरिकों की एकता से राष्ट्र मजबूत होता है। अगर नागरिक मतलब एक होते हैं तो राष्ट्र मजबूत होता है ना। जब तक राष्ट्र की आंतरिक एकता सुदृढ़ रहती है, उस पर कोई भी बाहरी शक्ति उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करती है। उसका अमरत्व बना रहता है, उसका पतन नहीं होता है ना। लेकिन जब उसका नाश अवश्यम भी हो जाता है ना, हो जाता है, परंतु इसका ह्रास उसकी मृत्यु नहीं है ना। जैसे कि अपने यहाँ दिया हुआ है, लेकिन उसका नाश अवश्यम भी हो जाता है, परंतु ह्रास उसकी मृत्यु नहीं है ना। ऐसी स्थिति में राष्ट्र के नागरिक ही अपना विसंगलता को समाप्त करते जाते हैं। अतः मनुष्य मरता है मगर उसकी परंपरा कभी नहीं मरती है। अतः व्यक्ति मरता है मगर राष्ट्र नहीं मरता है। तो इस प्रकार से हमारा व्यक्ति मरता है परंतु राष्ट्र नहीं मरता है। राष्ट्र हमेशा अमर रहता है। इसका हमने कर लिया, इसका पल्लवन किया। तो इस प्रकार से हमारा पल्लवन किया जा सकता है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें पल्लवन करना चाहिए, कि हमें जो सूत्र दिया हुआ है उसमें उदाहरण और अपने विचार और जो भी मुहावरे लोकोक्ति वगैरह आ रहे हैं उनको सबको लिखना होता है। मतलब एक सूत्र को हमें समझाना होता है ना। तो यही हमारा होता है पल्लवन। तो आज हमारा होता है डे 39 डेली मेंस क्वेश्चन के आंसर होते हैं। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी आए तो आप इसे देख पाएँ और आपकी MPPSC की तैयारी
सिस्टमेटिक वे से चलती रहे, है ना। और ये क्वेश्चन की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और या फिर व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इन सभी की जो पीडीएफ है डे बाय डे की, हर दिन की वहीं पोस्ट की जाती है, आंसर भी और क्वेश्चन भी। सुबह 10 बजे सुबह आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और शाम को 6 बजे आपको आंसर दिए जाते हैं। तो और जो बीच का समय दिया जाता है वो आपको लिखने के लिए दिया जाता है, आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, ताकि प्रॉपर प्रैक्टिस हो सके। तो ये क्वेश्चन एवं आंसर के आप नियमित प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आप इनकी जो पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और फेसबुक पर भी पोस्ट किए जाते हैं, इंस्टा पर भी पोस्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो धन्यवाद। अब मिलते हैं डे 41 डेली मेंस आंसर्स के साथ।